नमस्कार, आप देख रहे हैं द सोशल राइज में रिया। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के देवरिया में हुई इस घटना को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा। उन्होंने कहा कि इस घटना की जांच हो, जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। सरकार और अधिकारियों की वजह से एक ही परिवार के 6 लोगों की जान गंवानी पड़ी। वहीं उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन देवरिया जाएगा और दोनों परिवारों से बात करके सच जानने की कोशिश करेगा। आइए सुनते हैं अखिलेश यादव ने क्या कहा। उनको मारा गया और अगर हम डीएम का पहला स्टेटमेंट मान लें, डीएम ने जो स्टेटमेंट दिया वहां का घटना होने के बाद जो पहला स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि रिटेलिएट हुआ है कि एक घटना जब हुई और उसको देख करके परिवार के लोग आए और उसके बाद ये दूसरी घटना हुई। अगर इस घटना के लिए कोई जिम्मेदार है, 6 लोगों की जान जाने के लिए कोई जिम्मेदार है, तो वो सरकार है और वहां के अधिकारी हैं। सरकार अधिकारियों के खिलाफ नहीं कार्रवाई कर रही है। भारतीय जनता पार्टी उस घटना से लाभ उठाना चाहती है। हम तो कहेंगे कि समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जाएगा और दोनों परिवारों से मिलकर के जो सच है वो आपके सामने रखा जाएगा। अगर दोषी एक पक्ष है तो दोषी दूसरा पक्ष भी है। जो घटना हुई है सुनने में आ रहा है और सच्चाई आप भी जानते होंगे और जो घटना है वो भी जानते हैं कि जब जिला पंचायत सदस्य दूसरे पक्ष के घर पे गया तो पता नहीं किसने धार धार से उसकी गर्दन पे हमला कर दिया। दराती जो गांव में सामान रहता उससे हमला कर दिया, जिसके कारण वहीं पर बेहोश हो गए। उसके बाद और दराती मारी गई, जिसकी वजह से सुनने में आ रहा है कि इतनी गर्दन पे मारी गई कि लोगों में ये रूमर फैल गया कि उनकी गर्दन काट करके उनकी हत्या कर दी। जब ये जानकारी उस दूसरे परिवार पक्ष को मिली तब उसमें आकर के घटना दूसरी हुई है। अगर कोई दोषी है इस घटना के लिए तो सरकार है, बीजेपी है। और बीजेपी अगर चाहती है न्याय दिलाना दोनों परिवारों को, तो ऐसे अधिकारी जो वहां पर थे डे 1 से और आज तक जिन्होंने इस घटना को बढ़ने दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस सरकार को पक्षपात नहीं करना चाहिए। सपा के राष्ट्रीय सचिव विनय शंकर तिवारी देवरिया पहुंचे, पीड़ित से मिलकर बात की और कहा कि हत्या का समाधान बुलडोजर नहीं, इसका समाधान उचित जांच कर आरोपियों को पकड़ना है। इसमें देवरिया प्रशासन की घोर लापरवाही नजर आ रही है। आइए सुनते हैं विनय शंकर तिवारी ने वर्तमान सरकार को घेरते हुए क्या कहा। हम मेडिकल कॉलेज गए थे गोरखपुर। अच्छा, उस बच्चे से मिले थे। क्योंकि घटनास्थल पे कोई परिवार का नहीं था, इसलिए हम नहीं गए थे। बच्चे से हम मिलने आए और बच्चा जिस तरह से अपनी बात कह रहा है, हम सभी अधिकारियों से मिल रहे थे और अधिकारी उनकी सुनवाई करते तो शायद ये नौबत नहीं आती और इनको न्याय मिल गया होता। तो प्रशासन की लापरवाही की वजह से इनको न्याय नहीं मिल पाया और यह दुर्दिन देखना पड़ रहा है। तो आवश्यक यह है कि इसमें दोषी कौन है। क्या प्रशासन के कुछ अधिकारी इसमें मिले हुए हैं या कुछ और लोग मिले हुए हैं, तो उनके बारे में जांच करके उचित कार्रवाई शासन को करना चाहिए। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार से आपके माध्यम से मांग कर रहे हैं कि चूंकि बड़ा निरीह परिवार है, परिवार के एक ही 2 बच्चे बचे हैं, 5 करोड़ रुपए इनको आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाना चाहिए, जिससे कि ये अपने जीवन का निर्वाह कर सकें। देखिए, बुलडोजर से समस्या का समाधान नहीं है। बुलडोजर कह देने से मान लीजिए घर उनका गिरा जाए, घर इनका गिरा दिया जाए, समस्या यथावत बनी रहेगी। समस्या का समाधान क्या है कि जो जमीन है, जिस जमीन के लिए झगड़ा है, उस जमीन की वास्तविक स्थिति देखी जाए। वो जमीन क्यों कहीं गई, और जो प्रेमचंद यादव जिनकी हत्या हुई है, तो ये कतई दुबे परिवार द्वारा वो हत्या नहीं की गई है। वो हत्या कहीं और करके और दुबे परिवार को उसमें फंसाया गया है। तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। वो वास्तविक हत्यारा वहाँ कौन है और जिसने इस विवाद को खड़ा किया। सबसे बड़ी ये विवाद ऐसे खड़ा हुआ तो वास्तविक हत्यारे को अभी जांच नहीं हो रही है और पूरे मामले को डाइवर्ट किया जा रहा है। क्योंकि इतने निरीह लोग हैं जो स्वयं दर दर ठोकर खा रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है, कोई भी मारने के बाद अपने घर पे नहीं बैठा रहेगा। और वो उनको कुछ पता नहीं था और लोगों ने एक षड्यंत्र के तहत उनके पूरे परिवार का नरसंहार कर दिया। और आज ये दुखद स्थिति हमारे सामने है। तो लिहाजा हम सरकार से आपके माध्यम से भी मांग करते हैं
कि पूरे घटनाक्रम की दोनों तरफ से जो लोग मारे गए हैं उनकी न्यायिक जांच कराई जाए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी। अभियुक्त तो तभी मालूम होगा कि जब प्रशासन पूरे चीज की कार्रवाई निष्पक्ष रूप से करे और बताए कि भाई जब ये तो इंट्रोगेशन करना प्रशासन का काम है, तो प्रशासन जब इंट्रोगेट करेगा, पूछेगा, बात करेगा कि वास्तविक अपराधी है कौन, हत्या किसने की, किसके कहने पे हुई, सबसे पहले सूचना किसने दी कि भाई वो मारे गए हैं, तो उसके बाद कौन लोग आए, तो भीड़ जब आक्रामक भीड़ आई है कि ये तो बात स्थानीय स्तर पर प्रशासन को काम करके बताना पड़ेगा। हम और आप यहाँ दूर से रह के, क्योंकि छानबीन करने का भी चाहिए, किसी के कहने से बात नहीं बनेगी, इसको तो छानबीन करके ही स्पष्ट किया जा सकता है और तभी इनको न्याय मिल सकती है। जैसा बच्चा भयभीत है, डरा हुआ है, तो कम से कम इनके भय को समाप्त, जैसे ये कह रहे हैं इनकी ज़मीन को इनको बाउंड्री कराई जाए, तो सरकार को चाहिए कि अगर ज़मीन इनकी है तो उस पर बाउंड्री करा के इनको कब्जा देने का काम, दबंगों से बचाने का काम इनको जरूर किया जाए, क्योंकि सरकार एक पक्षी कार्रवाई कर रही है। कहीं पे भी सरकार केवल ये कह रही है कि सब हम अपराधियों को पकड़ रहे हैं, तो हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि सरकार ब्राह्मण समाज के साथ न्यायोचित व्यवहार करे। घोर लापरवाही है, लापरवाही नहीं घोर लापरवाही है। अगर प्रशासन चाहा होता तो शायद ये परिणाम नहीं होता, आज परिणाम दूसरे होते और हम लोग सुखद स्थिति में होते, आज इस दुखद स्थिति में नहीं होते। प्रशासन ने अगर जितने दिन से इन्होंने कंप्लेन कर रखी थी, चाहे मुख्यमंत्री पोर्टल पे कंप्लेन कर रखी थी, तहसील में कंप्लेन कर रखी थी, थाने में कंप्लेन कर रखी थी, तो कहीं भी तो जांच हुआ होता। अगर जांच हुआ होता तो ये स्थिति नहीं आती और जो अपराधी होता, जो भी कोई अपराधी होता, हम ये नहीं कहते कौन अपराधी है, जो कोई अपराधी होता उसको प्रशासन दंड देता तो ये नौबत ही नहीं आती। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए देखते रहे द सोशल राइज।